हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे उस खतरनाक बीमारी के बारे में जिस बीमारी से भारत में हर साल लाखों लोग शिकार हो रहे हैं, जिसे हम और आप डेंगू बुखार के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे डेंगू क्या है, ये कैसे फैलता है, इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, कौन कौन सी स्टेज होती हैं, क्या टेस्ट कराए जाते हैं, ट्रीटमेंट क्या लिया जाता है, बचाव क्या क्या कर सकते हैं अपन, और लास्ट में जानेंगे अपन वीडियो का पूरा सारा निष्कर्ष। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करेंगे डेंगू क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डेंगू क्या है। दोस्तों डेंगू एक वायरस इन्फेक्शन है जो कि डेंगू वायरस की वजह से होता है। उसके अलावा ये वायरस जब तब फैलता है जब एडिस एजिप्टी नामक मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है और फिर वो जाकर दूसरे इंसान को काटता है। दोस्तों WHO के अनुसार दुनिया में करीब 100 से ज्यादा देश इस बीमारी से जूझ रहे हैं और इसके अलावा हर साल 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके फैलने के कारणों के बारे में। दोस्तों एडिस एजिप्टी नामक मच्छर सुबह और शाम के टाइम ज्यादा सक्रिय होते हैं। उसके अलावा ये साफ पानी में पनपते हैं, जैसे अपने घरों के कूलर हो गए, गमले और टंकी आदि में। उसके साथ ही जब एक बार ये वायरस किसी भी शरीर में चला जाता है तो 4 से 10 दिन में इसके लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही दोस्तों लोगों को ये लगता है कि ये गंदे पानी में पनपते हैं, जबकि असल में ये साफ पानी में पनपते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं डेंगू बुखार के लक्षणों के बारे में। जब ये होता है तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों डेंगू बुखार लगभग धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे तेज बुखार आना, सिर दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना, जोड़ों में मांसपेशियों में दर्द होना, इसके अलावा रेशेस पड़ जाना, साथ ही उल्टी होना। उसके साथ दोस्तों कुछ डेंजर साइन भी हैं, जैसे नाक या मसूड़े में खून आना, पेशाब या उल्टी में खून आना, मरीज की प्लेटलेट में बहुत कम हो जाना। ये सारे इसके लक्षण दिखाई देते हैं जब ये होता है। तो चलिए अब जानते हैं दोस्तों डेंगू की स्टेज के बारे में। ये कौन कौन सी स्टेज में होता है। जैसे 2 से 7 दिन में तेज बुखार आता है, दर्द होने लगता है, शरीर में कमजोरी होने लगती है। उसके अगले 1 से 2 दिन बाद प्लेटलेटें गिरने लगती हैं, ब्लीडिंग का खतरा बढ़ने लगता है। साथ ही दोस्तों 3 से 5 दिन के बाद धीरे धीरे मरीज ठीक होने लगता है। दोस्तों सबसे खतरनाक स्टेज है क्रिटिकल स्टेज, इसलिए मरीज को इस समय अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी होता है। दोस्तों अब बात करेंगे डॉक्टरों के द्वारा कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। जैसे NS1 एंटीजन टेस्ट, दोस्तों ये शुरुआती दिनों में कराया जाता है। उसके साथ ही IgM और IgG एंटीबॉडी टेस्ट भी कराए जाते हैं। उसके अलावा CBC टेस्ट भी कराया जाता है, जिससे कि मरीज की प्लेटलेट का पता लगाया जा सके। दोस्तों ये सारे टेस्ट डेंगू में कराए जाते हैं डॉक्टरों के द्वारा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों इसका कोई स्पेशल एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। इसका इलाज मुख्य रूप से सहायक कोर के आधार पर होता है, जैसे मरीज को ज्यादा से ज्यादा पानी देना या तरल पदार्थ देना, बुखार कम करने के लिए पैरासीटामोल देना। एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन जैसी टैबलेट नहीं दी जाती, क्योंकि इनसे ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। प्लेटलेट बहुत कम होने पर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। गंभीर मरीज को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। इसके साथ ही कुछ ट्रीटमेंट है जो दिया जाता है, जैसे पैरासीटामोल जो कि बुखार में सहायक होती है। उसके साथ ही पेंटोप्राजोल डोमपेरिडोम
जो कि गैस और एसिडिटी को कंट्रोल करता है। साथ ही कमजोरी के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दी जाती है। उसके साथ ही सेफेक्सिम और सेफुडोक्सिन जैसी एंटीबायोटिक टैबलेट दी जाती हैं। साथ ही मल्टीविटामिन टैबलेट दी जाती हैं जिससे मरीज की रिकवरी जल्दी हो। दोस्तों, जब मरीज की हालत ज़्यादा गंभीर होती है तो कुछ डॉक्टरों के द्वारा कुछ इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, जिनमें से कुछ आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, मच्छरों से बचने के लिए मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो स्प्रे, क्रीम आदि का उपयोग करें। पूरी बाजू के कपड़े पहनें, पानी जमाव ना होने दें, घर और आसपास सफाई रखें। गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए कैंपेनों में हिस्सा लें, जिससे कि जागरूकता बढ़े। दोस्तों, डेंगू बुखार एक गंभीर बीमारी है, लेकिन समय पर पहचान और इलाज से इससे कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, रोकथाम ही इस बीमारी का सबसे बड़ा इलाज है। मच्छरों से बचें, पानी जमा ना होने दें, किसी भी बुखार को हल्के में ना लें। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो या ये जानकारी आपके किसी काम की हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेडी भारत चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली बीमारी के साथ। धन्यवाद।